हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज बात करेंगे ग्लोसरी का सेकंड पार्ट है, जिसमें आज जो कुछ ज्योग्राफिकल टर्म हैं, यानी कि कुछ ऐसे की पॉइंट हैं जहां से क्वेश्चंस आसानी से पकड़े जाते हैं। तो आज उन्हीं की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले बर्कले संप्रदाय। सबसे पहले ये जान लीजिए, बर्कले संप्रदाय जो है यूएसए से बिलोंग करता है। यूएसए के यानी कैलिफोर्निया कह सकते हैं। बर्कले समुदाय यानी कि बर्कले स्कूल भूगोलवेत्ताओं का दल यानी कार्ल सावर के विचारों से प्रभावित बना बर्कले यानी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के भूगोल में विभाग था। पूछा जाएगा, जो कार्ल सावर थे यानी कल्चरल ज्योग्राफी, जिसने कल्चरल ज्योग्राफी है, लैंडस्केप है और न्यू स्पेन की किलिमा है, इस पर जो कार्य किया था सांस्कृतिक भूगोल पर, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस स्कूल से बिलोंग करते हैं? तो फ्रेंड्स वो करते हैं बर्कले संप्रदाय या बर्कले स्कूल से बिलोंग करते हैं। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। पूछा जाएगा शिकागो संप्रदाय। शिकागो संप्रदाय फ्रेंड्स वो है जहाँ पर अमेरिकी नगरों के अध्ययन से, यानी जो अमेरिका के टाउन हैं, नगर हैं, वहाँ की स्टडी से संबंधित है। तो आपने देखा होगा जो सकेंद्रीय वलय सिद्धांत था, शिकागो के बेस पर ही बना था, वर्गेस का। तो अमेरिकी नगरों के अध्ययन से संबंधित है। समाज वैज्ञानिकों यानी जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं एवं भूगोलवेत्ताओं का शिकागो विश्वविद्यालय में दल है। पूछा जाएगा, खाली ये वाला की पॉइंट याद रखना है कि जो समाज की बात की गई, सामाजिक यानी सोशल साइंटिस्ट की बात की गई थी, वो किस संप्रदाय से बिलोंग करता है फ्रेंड्स? तो ये शिकागो संप्रदाय से बिलोंग करता है, क्योंकि ये शिकागो संप्रदाय है जो अमेरिका के टाउन हैं, वहाँ के जो नगर हैं, वहाँ की स्टडी के लिए शिकागो संप्रदाय जाना जाता है। और बर्कले संप्रदाय जो है सांस्कृतिक यानी कि जो कल्चरल होता है उसके संप्रदाय के लिए जो है विभाग है। आइए देखते हैं आगे। कोरोलॉजी कोरोग्राफी यानी कि कोरोलॉजी या कोरोग्राफी। तो कोरोलॉजी एंड कोरोग्राफी ये क्षेत्र वर्णीय भूगोल है। पूछा जाएगा कोरोलॉजी से क्या अभिप्राय है या कोरोलॉजी से क्या तात्पर्य है? तो क्षेत्र वर्णीय विज्ञान है, यानी कि रीजनल ज्योग्राफी यानी प्रदेशों का वर्णन है, जिसमें पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताएं, यानी जो पृथ्वी का तल है उसमें जो क्षेत्र की, प्रत्येक क्षेत्र की जो विभिन्नताएं होती हैं उनकी स्टडी की जाती है। पूछा जाएगा कोरोलॉजी और कोरोग्राफी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो उसमें क्षेत्र का वर्णन किया जाता है और जो पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं जो देखने को मिलती हैं उसकी स्टडी या उसका अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। क्रेस्टालर मॉडल पूछा जाएगा, यानी कि इसको बोलते हैं सीपीटी मॉडल, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, जो इन्होंने दी थी 1933 में। पूछा भी गया है कई बार। तो नगर केंद्र स्थानों के वितरण व्यवस्था, यानी कोई नगर है और नगर केंद्र में जो स्थान होते हैं उनकी जो वितरण व्यवस्था है उसका स्थानिक रूप से अनुमानित करने का यह सैद्धांतिक मॉडल मंडी, यानी कि जो मंडी होती है बाजार में, वह क्षेत्र, ये कोई रीजन होता है और जो सेवाएं प्रदान करता है उसके आधार पर अधिवासियों की कड़ियाँ, यानी कि जो आदिवासी की कड़ियाँ होती हैं उसका एक जाल गुंथित होता है। फ्रेंड्स इस तरीके से इन्होंने बनाया था। आप अगर देखें तो इनका मॉडल कुछ इस तरह से बनाया था फ्रेंड्स, सबको जोड़ के ऐसे। तो एक जाल के नुमा बनाया था और बताया था कि एक ये पूरा जाल के तरह गुंथित है। एक षष्ठभुज बनाया था इन्होंने, अष्टभुज नगर केंद्र स्थानों की वितरण व्यवस्था स्थानिक रूप से अनुमानित करने का यह सैद्धांतिक मॉडल मंडी व क्षेत्र व सेवाओं के आधार पर आदिवासियों की कड़ियाँ यानी श्रेणियों के जाल में एक गुंथित होता है। यही होता है क्रेस्टालर का मॉडल। इसके की पॉइंट है फ्रेंड्स। मॉडल तो बहुत बड़ा है इसका। आगे देखते हैं। जैसे इन्होंने बात की थी K3, K4, K7 ये सब बताए थे। ATM बोल सकते हैं। प्रभुत्व अर्थव्यवस्था पूछेगा, कमांड इकोनॉमी, ये फ्रेंड्स ज्योग्राफी के कुछ कीवर्ड हैं। तो पूछेगा प्रभुत्व अर्थव्यवस्था क्या है? तो इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर, यानी जो उत्पादन के साधन होते हैं उन पर राज्य की प्रभुता यानी कि कमांड का नियंत्रण रहता है। यह केंद्रीय नियोजन का एक अंग बनी अर्थव्यवस्था है, यानी कि केंद्रीय नियोजन का जो सेंट्रल प्लानिंग होती है उसका एक अंग बनी अर्थव्यवस्था है। क्या?
उत्पादन के साधनों पर राज्य की प्रभुत्वता, यही होती है प्रभुत्व अर्थव्यवस्था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे है युक्ति युक्त तर्कवादिता, क्रिटिकल रैशनलिज्म। पूछा जाएगा युक्ति युक्त तर्कवादिता को जो साइंटिफिक सोच थी किसने दी, तो क्रिटिकल रैशनलिज्म, इस वैज्ञानिक सोच को कार्ल पॉपर, युक्ति युक्त तर्कवादिता कार्ल पॉपर ने 1976 में विकसित किया। पूछा जा सकता है, एक तरफ दे दिया जाएगा ये युक्ति युक्त तर्कवादिता, कम पेज है और पेज है, बहुत सारे वर्ड दे दिए जाएंगे और उसके जो अथर हैं, लेखक हैं, वो डायरेक्टली रख दिए जाएंगे। पूछा जाएगा युक्ति युक्त तर्कवादिता किसने दिया, तो फ्रेंड्स ये कार्ल पॉपर ने दिया था 1976 में, 1976 में विकसित किया। यह वियना सर्किल, जो वियना है, वियना सर्किल के तर्क प्रधान प्रत्यक्षवाद की युक्ति युक्त अनुक्रिया है। यानी जो प्रधान होता है, प्रत्यक्षवाद होता है, सब कुछ प्रत्यक्षवाद होता है, उसकी एक युक्ति युक्त अनुक्रिया है। पूछा जाएगा युक्ति युक्त तर्कवादिता क्या है, तो ये तर्क प्रधान एक प्रत्यक्षवाद की युक्ति युक्त अनुक्रिया है, तो ये होती है युक्ति युक्त तर्कवादिता। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, कंपेज। सबसे पहले पूछा जाएगा कंपेज वर्ड किसने दिया, तो 1956 में डी विटलिसी ने इस संकल्पना को बनाया। कंपेज का तात्पर्य अत्यंत नाना रूपी, यानी कि अत्यंत नाना मतलब अलग अलग प्रकार के एक भाववनी विषम इकाई है, यानी कि विषम, सम नहीं है, हेट्रो एक ऐसी इकाई है, विषम इकाई है, प्राकृतिक, जैविक और सामाजिक पर्यावरण को कंपेज कहते हैं। जहाँ जैविक हो, सामाजिक हो और एक पर्यावरण हो, इसके तीनों के जो मिश्रण होता है इसी को कंपेज कहते हैं। पूछा जाएगा कंपेज से आप क्या समझते हैं या कंपेज का क्या अभिप्राय है, तो कंपेज एक अत्यंत नाना रूपी परंतु एक भाववनी विषम इकाई है, यानी कि एक अलग अलग इकाई है जिसमें प्राकृतिक, नेचुरल, जैविक, सामाजिक, पर्यावरण की एक मिलीजुली अर्थव्यवस्था है, इसी को कंपेज कहा गया है। तो फ्रेंड्स ये है, आगे देखिएगा, आगे है समकेंद्रीय वलन सिद्धांत, यानी कंसेंट्रिक जोन मॉडल। पूछा जाएगा सबसे पहले कि समकेंद्रीय वलन सिद्धांत या सकेंद्रीय वलन सिद्धांत, कंसेंट्रिक जोन मॉडल किसने दिया, तो फ्रेंड्स ये बर्गेस ने दिया था 1924 या 1927, कहीं कहीं 1923 भी होता है फ्रेंड्स ये, तो ये ऑप्शन के हिसाब से लगाना, 1923, 1924, 1927 में इन्होंने एक बुक लिखी थी। आगे देखते हैं 1924 से 1927 में नगर संरचना के बारे में शिकागो संप्रदाय, जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया था कि जो नगर की टाउन का स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में अगर कोई संप्रदाय काम करेगा, कोई स्कूल या कोई स्कूल या संप्रदाय काम करेगा तो वह है शिकागो। ये पूछा भी गया है, ये सामाजिक आंकड़ों पर आधारित होता है, ये भी पूछा गया है प्रश्न में। तो ये की पॉइंट्स हैं कुछ। पूछा जाएगा सकेंद्रीय कटिबंध मॉडल है, ये किस संप्रदाय से बिलोंग करता है, एक तरफ मॉडल होंगे एक तरफ संप्रदाय होंगे। तो फ्रेंड्स हमें याद रखना है कि जो सकेंद्रीय कटिबंध मॉडल है, यानी जो नगर की संरचना के बारे में जितने भी नगर की संरचना के बारे में बताएंगे वो शिकागो संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। इसके अंतर्गत विकसित किया गया है नगर के चारों ओर, यानी कोई नगर है उसके चारों ओर का या और भूमि उपयोग का स्वरूप, यानी उसके नगर के चारों ओर हो और जो भूमि उपयोग का स्वरूप हो समकेंद्रीय वृत्तों में पाया जाता है। यानी कि 6 वलय जो बताए थे उनमें नगर होता है उन 6 के बीच में, और उसके चारों तरफ एक भूमि उपयोग होता है और अलग अलग समकेंद्रीय वृत्त में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं रोज़ डेली एक न एक वीडियोज़ बनाने की कोशिश करता हूं। कल मैं कोशिश करूंगा कि पूरे विश्व के जितने भी कटक हैं, जैसे चैलेंजर कटक है, डॉल्फिन कटक है और हिस्पियोनला कटक है, क्यूबा है, ये बहुत सारे ऐसे कटक हैं जिनके बारे में जानेंगे कि कौन सा कटक किस महासागर में सिचुएटेड है, यानी कौन सा कटक कहाँ स्थित है, क्योंकि कटक से काफ़ी क्वेश्चंस हर बार पूछे जा रहे हैं। उसके बाद देखेंगे कुछ गर्त देखेंगे, ट्रेंचेज, कि कौन सा ट्रेंचेज किस महासागर में है, उसकी गहराई कितनी है, उसको मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। अगर आप उनको एक बार देख लोगे तो तुरंत आपको याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।